बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में उनके प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी। और उसके साथ ही संजय निषाद ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ईमानदार और स्वच्छ छवि के लोगों को चुनाव में उतारेगी। 2022 का चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मात्र 10 दिन बचे हैं। सभी पार्टियों में टिकट के लिए होड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी की भी सूची 1-2 दिन में आने वाली है जो बची हुई है। और सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी निषाद पार्टी हम के जो सूची है वो आने वाली। एक फर्जी सूची भी अभी कुछ देर पहले आई थी। हमारे साथ हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी। सर, एक आज सूची आई है, आपकी सूची का बड़ा इंतजार किया जा रहा था और आज एक सूची आई है, क्या कहेंगे? आएगी सूची, बढ़िया आएगी और आधिकारिक घोषणा ऑफिस से जाएगा और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिग्नेचर भी होंगे और पार्टी कार्यालय से पत्रांक संख्या होगी और सीधे प्रेस विज्ञप्ति प्रेस को जाएगी। और सिस्टम है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, चुनाव आयोग को जाता है फिर प्रेस को जाता है। और ऐसे कुछ शरारती तत्व हैं जो करते रहते हैं, उसका क्या जवाब दिया जा सकता है। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जहाँ जहाँ लड़ना है लगभग तय हो चुके हैं। 1-2 सीटों 2-4 सीटों पर है। अभी कौन सर्वे में बढ़िया आ सकता है उसे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी दल है, बड़े हम लोग उनके साथ जीत के लिए आए हैं, हम लोग अपने मुद्दे को हल के लिए आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास पैनल अच्छा है कि कौन से प्रत्याशी डिजर्विंग हैं, कौन जीत सकते हैं, किसकी अच्छी छवि है। थोड़ा सा 2 पार्टियों का साथ जब मिलता है तो दोनों पार्टियों में अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं कि हमारा प्रत्याशी जीते, हमारे प्रत्याशी को टिकट मिले। लेकिन मिलेगा तो एक ही को मिलेगा, तो ऐसे में तालमेल मिलाने में थोड़ा टाइम लगता है। और भारतीय जनता इसीलिए उन जगहों पर जहां हम लोगों की सीट है वहां थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है कि हमारे लोग भी चाहते हैं, उनके लोग भी चाहते हैं। उसमें सर्वे चल रहा कि कौन बढ़िया बिजनबी कैंडिडेट है, उसे दिया जाएगा और वो स्वीकार भी करेंगे। और ये तय हो जाता है जो आता है लड़ने के लिए कि भाई पार्टी जब चुनाव लड़ा, हम लोग पार्टी के अंग हैं, पार्टी जिम्मेदारी देगी तो लड़ेंगे, नई पार्टी देगी तो सहयोग करके आगे जिताएंगे। तो ऐसे में सूची जल्दी आने वाली है। अच्छा, जो आपके प्रत्याशी हैं उनमें क्या खूबियाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह धन बल बाहुबल तमाम लोग आपके यहाँ दिख रहे हैं, आते रहते हैं सुबह से शाम तक। आपके यहाँ सबसे ज़्यादा लाइन आप ही के यहाँ दिखाई देती है। क्या क्या क्वालिटी देख रहे हैं अपने प्रत्याशियों में? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी है, सबके सहयोग से चलती है और सबके लिए दरवाजे। ये भारत के लोकतंत्र में सभी नागरिक को किसी भी पार्टी की सदस्यता लेने, उसमें साथ रहने का उसे अधिकार है, पार्टी को भी अधिकार है। लेकिन जिम्मेदारी किसको दी जाएगी तो उसके लिए अच्छी छवि, कार्यकर्ताओं की पसंद, पार्टी की पसंद, सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं का पसंद, जनता में उसकी छवि, जनता का पसंद, ऐसे लो। इसीलिए तो सूची निकालने में थोड़ा देर हो रहा है। धन बल को कोई भी प्रमुखता आप नहीं दे रहे हैं? यहाँ धन का कोई माने नहीं, धन से नहीं। वोट नोट का बाप है, वोट नोट का बाप है। तो वोट जिसके पास है वो पार्टी का प्रत्याशी होगा। वोट किसके पास अधिक है और जनता में छवि किसकी अच्छी है, ये 2 फार्मूले ज़्यादा महत्व। अच्छा, अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो 99 प्रत्याशी जो हैं वो आपराधिक छवि के हैं, एक और बचा है। क्या कहना है इस पर? कहने के लिए तो बहुत कुछ कह रहे हैं। 2019 से ही, 2014 से ही कह रहे हैं बेचारे। क्या उस पर जनता कोई गौर कर रही है? 2014, 2017, 2019 तो ऐसे नहीं है। वो अपने देखें कि किसको उन्होंने दिया, वो तो जग जाहिर है जिन्हें टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। हर चुनाव में एक शब्द आता है हिंदुत्ववादी। आज राहुल गांधी ने इस शब्द का प्रयोग किया है कि जो गांधी की हत्या की थी वो हिंदुत्ववादी लोग थे। ये सब लोग भारतीय संस्कृति, इस हिंदूवादी जो हिंदुत्व कहते हैं, भारतीय संस्कृति का नाम है। इस भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए विदेशी ताकतें आई थीं और इस देश में लगभग 750 बरस मुगल राज किए थे, 350 बरस अंग्रेज राज किए थे। और उन शासकों का एक धर्म था, एक मुगल का था इस्लाम धर्म था, दूसरे का क्रिश्चियन धर्म था। ऐसे धर्म के लोग यहाँ आए और इस देश की भारतीय संस्कृति को नष्ट किया। अगर भारतीय जनता पार्टी उस संस्कृति को पुनर्जागृत करके उसका निर्माण कर रही है, उसको फिर से लोगों के अंदर रोपित कर रही है कि दुनिया के लोग इस संस्कृति की पूजा करते रहे और उसको नष्ट किया गया, तो जो नष्ट करने वाले हैं उनका साथ दें, उनकी बात करें, तो भाषा किसका है? तो ऐसे में मैं तो राहुल गांधी से कहूँगा कि पहले वो अपनी पार्टी की नीतियों में परिवर्तन करें।
अपने विचारों में, सोच में परिवर्तन करें, बोली भाषा में पसंद बोल करें, जिसे जनता जो नापसंद कर रही है लगभग 2014 से, क्योंकि डॉक्टर संजय आए 2013 में, और 2014 से मैंने कैंपेनिंग शुरू की है और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स इन द डेमोक्रेसी। इनमें इस लोकतंत्र में राजनीति का ज्ञान किसको दिया, पढ़े लिखे लोगों को दिया जाए, उनके पास केवल एकेडमिक शिक्षा है। जब से हम लोगों ने राजनीतिक ज्ञान देना शुरू किया तो कांग्रेस कितनी सत्यानाश की है लोगों को पता चल गया, उससे घृणा कर लिया। तो ये थे हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जिनका कहना है कि स्वच्छ छवि के लोगों को वो टिकट देंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईमानदार छवि के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए और ऐसे ही प्रत्याशियों का वो चयन करेंगे। देखना ये होगा कि इनकी सूची में किस तरह के नाम होते हैं। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।